एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी अपने घर पर लेगा तो नीचे नहीं बैठे, छत के ऊपर कमरा रहा है उमा लेके गवा कि पीर साहब है नीचे बैठी है, तौहीन हुई। लेगा पीर साहब का छत पर बैठे इस कमरा में, यहाँ मुरीदों कुछ बैठे हैं। आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होता है। हाँ। पीर साहब चाहे जो करे सब नीके है, थारू है ये थारू मुरीद, थरुई हुए बैठे रहे सब। और नीचे खाना का इंतजाम होता रहा है। अत्ते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे बकाते धत 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 धत। तो अब सब यार बाहर देखे लगे, अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं किका दूरी आवत। तो कहें पीर साहब में कोनो कुत्तो नहीं है छत पर किका भगावत। कहनू काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने डांटा। वो थरुई हुए जो उन बैठे रहे कहीं, हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो मक्का के कुत्ता कहीं भगाए दे। सब मान गए। लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है बहुत होशियार रहा है। जब खाना बन के तैयार हो दस्तरखान लगईस तो सबके सामने प्लेट लगावे लग, तो एक लंग चावल और एक लंग सालन गोश्त, एक लंग गोश्त एक लंग भात। और पीर साहब के आगे जब टटिया पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात पठेस। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। अब हजरत यार बाहर देखें कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है और हमरे प्लेट में सिर्फ भातें लगाई दी से। तो चुप। अब देखे लेकिन कहीं नहीं पावे शर्म मारे। तो औरतिया फिर कहे सरे हजरत खाओ ना, फिर ऐसे उसे देखे। तो फिर जब कही इसके अरे हजरत खाओ ना, काहे नहीं खाता, तो कहें क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिनको मेरे वसीले से दावत मिली उनके प्लेट में गोश्त और चावल और मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। वो उठाइस कुचरा कही दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत है। तो अतना कुचरा मारी सौरतिया कि वही दिन से पीर के गांव छूट गया। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर बहुत टहला करते हैं। देखिए मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद और मारहरा के गद्दी नशीन हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां। उर्से कासमी में मैं गया था, लाखों की तादाद में बरकाती मुरीद पहुंचे थे। तो हजरत नजीब मियां किबला खड़े हुए, उन्होंने कहा है बरकाती मुरीदों, तुम लाखों की तादाद में अपने पीर के दरबार में आए हो ये सोच कर कि मेरा पीर बख्शवा लेगा। खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तुम्हारा पीर काम नहीं आ पाए। इसलिए लोगों सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप को खुश करो, तब पीर के पीछे दौड़ो। एक जगह तकरीर करे गए रतलाम गुजरात के पास, और वहाँ गए तो पीर साहब हमसे कहा था कि मौलाना तकरीर की हो तो ये बता दी हो कि जौन कुछ है वो पीर है। ये हमारे सब मुरीद बैठे के तो जो कुछ है वह पीर है। हम कहा ठीक है। अब हम बैठे तो जौन हमका कहा गिरा तो उन कहें तो हमारे किराओ कट गो नजरनो कट गो। जौन कुछ कह दो वो पीर है नहीं। हदीस पाक में साहबे किराम ने हुजूर से पूछा मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, सबसे ज़्यादा मैं खिदमत किसकी करूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, तेरी खिदमत का हकदार सबसे ज़्यादा तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो तीसरी बार फिर फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। फिर उसके बाद ना उन्होंने कुछ पूछा ना अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब दिया। इसलिए ऐ लोगों अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे ज़्यादा खिदमत माँ की करो, सबसे ज़्यादा खिदमत बाप की करो। इनकी खिदमत से फुर्सत पाओ तब पीर की तरफ जुटो। पीर बाद में है, माँ बाप पहले। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि पीर की खुशी में रब की खुशी है, ये कहीं नहीं लिखा है।
लेकिन ये लिखा है रिज़ाउर रब्बे फी रिज़ाइल वालिदैन कि रब की रजा माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। व सुखतुर रब्बे फी सुखतिल वालिदैन और रब की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। इसलिए लोगों माँ बाप को राजी करो, राजी करो। पीर का दर्जा बाद में है, वरना पीर आजकल बहुत में टहरत है। बताओ, अभी हजरत बता रहे थे पीर होके दाढ़ी पूरी नहीं लगाते, ऐसे पीर पीर के लायक नहीं है। यजीद हजरत मीर माविया सहाबी का लड़का था, लेकिन दाढ़ी बनवाया था, नमाजों को छोड़ा था, तो इमामी हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, करबला में जाके शहादत ले ली, लेकिन ऐसे फासिक के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। और आज हम ऐसे जैसे दज्जालन का जिक्र देखा जाते, बस पीर साहब पीर साहब। एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी अपने घर पर लेगा तो नीचे नहीं बैठे, छत के ऊपर कमरा रहा है उमा लेके गवा कि पीर साहब है नीचे बैठिए, तौहीन हुई। लेगा पीर साहब का छत पर बैठे इस कमरा में, यहाँ मुरीदों कुछ बैठे रहे। आजकल मुरीदों बहुत थरुआ होता है। पीर साहब चाहे जो करें सब नीके है, थारू है, थारू मुरीद थरुई हुए बैठे रहे सब। और नीचे खाना का इंतजाम होता रहा है, अत्ते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे बकाते धत 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 धत। तो अब सब यार बाहर देखे लगे, अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं किका दूरी आवत। तो कहें पीर साहब यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है छत पर किका भगावत। कहनू काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने डांटा। वो थरुई हुए जो उन बैठे रहे, कहीं हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुंचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो मक्का के कुत्ता कहीं भगाए थे। सब मान गए, लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा बहुत होशियार रहा। जब खाना बन के तैयार हो, दस्तरखान लगईस, तो सबके सामने प्लेट लगावे लग, तो एक लंग चावल और एक लंग सालन गोश्त, एक लंग गोश्त एक लंग भात। और पीर साहब के आगे जब टटिया पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात पठेस। उसके बाद कहे हजरत बिस्मिल्लाह करो। अब हजरत यार बाहर देखें कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात डरा है और हमरे प्लेट में सिर्फ भातें लगाई दी से। तो चुप, अब देखें लेकिन कहीं नहीं पावे शर्म मारे। तो औरतिया फिर कहे सरे हजरत खाओ ना, फिर ऐसे उसे देखें। तो फिर जब कही इसके अरे हजरत खाओ ना, काहे नहीं खाता, तो कहें क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिनको मेरे वसीले से दावत मिली उनके प्लेट में गोश्त और चावल, और मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। वो उठाई कुचरा कही दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत है। तो अतना कुचरा मारी सौरतिया कि वही दिन से पीर के गांव छूट गया। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर बहुत टहला करते हैं। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत और रिजवान कहा करते थे, पीर पानी पियो छान के और पीर करो जान के। ऐसे वैसे के बकायम न बका रहा करो, इसलिए कि पीर से इंसान को फैज़ मिलता। तो माँ बाप को राज़ी करो और पीर की खिदमत करो और मौलाना मौलवी से भी लगाव रखो। इसलिए कि मौलवी हमारे तुम्हारे लिए क्या हैं। बस यही आखिरी बात, कुरान की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब सहाबा ने सुना कि आखिरी नबी है तो पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना, मैं आखिरी नबी। तो सहाबा के चेहरे गमज़ुदा हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो आपके बाद हम दीन की बातें किससे हासिल करेंगे, हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा? तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी दुनिया में आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बाद के उम्मत के उलमा मेरे वही तुमको दीन सिखाते रहेंगे। दीन तुमको मेरी उम्मत के आलिमों से मिलेगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए आलिमों से भी मोहब्बत करो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।